20 अगस्त 2007 की शाम को कोलालमपुर मलेशिया के सेकलो रेंदान केबांगसान देसा सेतापाक में सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली 8 साल की नूरिन जाजलीन अपने घर वांगसा माजू के सेक्शन 1 से नजदीकी नाइट मार्केट में हेयर क्लिप लेने के लिए घर से निकलती है। नूरिन को अपने लंबे काले बालों में हेयर क्लिप लगाना सबसे ज्यादा पसंद था और घर से 4 कदम के दूरी पर लगने वाली नाइट मार्केट में जाना उसके लिए आम बात थी। ये 5 मिनट में खत्म होने वाली सफर लंबा खींच गया तो नूरिन के माता पिता परेशान हुए और खुद से उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन नूरिन नहीं मिलती है। अब घबराए माता पिता पुलिस के पास जाते हैं और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस फोर्स तुरंत ही काम पर लग जाती है और कोलालमपुर में ही नहीं पूरे मलेशिया में नूरिन की खोज शुरू हो जाती है। कई सारे एनजीओस भी इसमें जुड़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाइट मार्केट के नजदीकी लगे सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। एक फुटेज में नूरिन जिस रात को गायब हुई थी उसी रात को एक व्हाइट वैन में छोटी सी बच्ची को जबरन ले जाए जाने की फुटेज दिखाई देता है। इस तरह नूरिन की गुमशुदगी अपहरण में बदल जाता है। नूरिन को ढूंढने के लाख कोशिशों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। सीसीटीवी का क्वालिटी इतना खराब था कि उसमें अपहरणकर्ताओं को पहचानना नामुमकिन था। पूरे 28 दिन बाद 17 सितंबर 2007 को नाइट मार्केट से करीब 20 किलोमीटर दूर पेटलिंग जाया के एक बुक डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के सुपरवाइजर चेंग यान फेंग को कंपनी के बाहर एक ब्लैक और ब्लू स्पोर्ट्स बैग लावारिस पड़ा मिलता है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये बैग उनके जनरल मैनेजर का होगा, इसलिए वो जनरल मैनेजर जैक यंगहात का इंतजार करते हैं। करीब 30 मिनट बाद जैक काम पर आते हैं। बैग के बारे में सुनकर वो बताते हैं कि ये बैग उनका नहीं है। जैक उस बैग को चेक करने जाते हैं। जैक उस क्षणों को शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वो जैसे ही बैग खोलते हैं अंदर से 2 इंसानी पैर दिखाई देते हैं। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है। बैग के अंदर एक छोटी बच्ची का लाश मिलता है जिसका उम्र 6 से 9 साल के बीच होने का अनुमान लगाया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि बच्ची के गले में चोट के निशान है। इसका मतलब था कि बच्ची का गला घोटा गया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि उसके हाथों में और शरीर में भी चोटों के निशान है। सबसे खराब था कि डॉक्टर्स को बच्ची के प्राइवेट पार्ट में एक खीरा और एक बैंगन मिले। बच्ची की मौत लाश मिलने के 6 घंटे पहले होने का अंदाजा लगाया गया। मौत से पहले उसके साथ जो हुआ होगा वो कल्पना से भी परे है। एक छोटी बच्ची की लाश मिलने की खबर सुनकर नूरिन के माता पिता पहचान के लिए कोलालमपुर अस्पताल दौड़ते हैं। लाश को देखकर वो राहत का सांस लेते हैं। नूरिन के माता पिता कहते हैं कि वो नूरिन नहीं है। बच्ची का चेहरा और शरीर बुरी तरह विकृत यानी डिफॉर्म हो गया था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। और तो जो मलेशिया में हर बच्चे को लगने वाले ट्यूबरकुलोसिस का इंजेक्शन का मार्क भी लाश पर नहीं था। इस वजह से लाश को किसी विदेशी बच्ची का होने का अंदेशा लगाया गया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये लाश असल में नूरिन का है। नूरिन की हिंसक यातना और कत्ल ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। तुरंत ही देश भर में नूरिन के कातिल का तलाश शुरू हुआ। 28 सितंबर 2007 को पुलिस ने एक औरत और 4 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोगों का नूरिन के अपहरण से जुड़े होने का आशंका था, लेकिन पूछताछ में कुछ हाथ नहीं आया और उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने नूरिन के कातिल को पकड़वाने के लिए 10,000 RM यानी 1,76,000 रुपयों का इनाम का घोषणा किया और एक अनामधेय बिजनेसमैन ने उतना ही रकम इनाम में देने का घोषणा किया। 11 अक्टूबर 2007 को पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल में जिम बैग जिसमें नूरिन का लाश मिला उसे कंपनी के बाहर छोड़ते हुए दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल का नंबर और आदमी का चेहरा साफ नहीं था। आदमी के जाने के 2 मिनट बाद उसी जगह पर एक सिल्वर कलर का कार, 3 आदमी और लाल कपड़े में एक औरत उसी जगह भटकते हुए दिखाई देते हैं। इस क्लिप को FBI की मदद से एनहांस करके पब्लिक को रिलीज किया गया था। इसके बावजूद मोटरसाइकिल वाला आदमी, नंबर प्लेट, गाड़ी में आए 4 लोगों का पहचान नहीं हो पाया। नूरिन के कातिल जो भी होगा वो आज भी आजाद है। नूरिन के अपहरण के पूरे 28 दिन तक वो उसके कातिल के चुंगल में रही। जिस तरह का हालात में उसका लाश बरामद हुआ उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन 28 दिनों में उसके साथ किस तरह का हैवानियत बरता होगा। 2008 में मलेशिया में गुमशुदा बच्चों को तुरंत ढूंढने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया। उसे नूरिन अलर्ट का नाम दिया गया। ये अमेरिका का एम्बर अलर्ट जैसा ही सिस्टम है जो 1996 को 9 साल के एम्बर हैगरमन के अपहरण और कत्ल के बाद शुरू किया गया था। 2018 में नूरिन के पिता ने पुलिस को उनकी बेटी का केस रीओपन करने का याचिका दी। नूरिन के निर्मम कत्ल के 15 साल गुजर गए, लेकिन उसका केस आज भी अनसुलझा है। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।